तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 2 अंकों का गुणा सिखाने वाले हैं पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 सवाल लिए हैं और इन तीनों सवाल को हम आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम आपको पहले नंबर तो पहला सवाल सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल जो हमारा है वह क्या है, 3, 7, 5 और 2। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमारा संख्या दे दी है और इन्हीं संख्या का हमें गुणा ऊपर वाले संख्या में करना है। ठीक है, चलिए देखिए गुणा करने का रूल। पहले नंबर देखिए गुणा करने का रूल क्या है, तो हम इधर से यानी पीछे से गुणा करते हैं और आगे के ओर गुणा करते हुए बढ़ते हैं। ठीक है, यानी हम इकाई से गुणा करेंगे और दहाई के ओर बढ़ते हुए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर नीचे वाला संख्या जो हमारा है यह हमारा है 5 और उसके बाद 2। ठीक है, तो पहले हम इस 2 से हमें गुणा करना है ये ऊपर वाला संख्या यानी 3 और 7 में पहले हम गुणा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब हम इस 2 से गुणा कर लेंगे तब हम यहाँ पर इस 5 से उसी प्रकार से गुणा करेंगे जिस प्रकार से हमने 2 से गुणा किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए इस 2 का हम इस 7 में पहले नंबर गुणा करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। तो 2 का पहाड़ा 7 बार चलिए पढ़ लेते हैं। 2 एक कम 2 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 पाँचे 10 होता है, 2 छक्के 12 होता है और 2 साते 14 होता है। ठीक है, 2 साते 14 होता है, यानी हमने 2 का पहाड़ा यहाँ पर 7 बार जब पढ़ा तो यहाँ पर निकल कर आ गया 14। ठीक है, तो इसी 14 में से हम 4 को यहाँ पर लिख लेंगे और जो 1 है इसके आगे वाला संख्या 1 है, इस 1 को हम हासिल इस प्रकार से मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखिए। अब फिर हम करेंगे क्या, इसी 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, 2 तिहाई 6, तो 6 और 1 हासिल जो हमारा बचा था, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। हमने 7 को 7 लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर हमने 2 से गुणा इन दोनों संख्या में कर लिया, यानी 3 और 7 में गुणा कर लिए। उसी प्रकार से 5 का गुणा हमें करना है 3 और 7 में, तो इसको भी हम गुणा करेंगे 3 और 7 में। चलिए पहले हम इस 5 का गुणा 7 में करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, एक इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और उसी के नीचे यहाँ पर देखिए हमारा ये पहला संख्या क्या था, 2 था, तो हमने 2 से गुणा किया किसमें, 7 में। तो 2 का गुणा जब 7 में किए तो कितना है, 14। तो यहाँ पर हमने 2 का तो गुणा कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर 5 का गुणा उसी प्रकार से सेम करना है। तो जब 5 का गुणा करना है तो इस 2 के स्थान के नीचे इस प्रकार से हम गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं, और चाहे आप 0 लिख लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब हमें क्योंकि 5 से गुणा करना है तो 5 के स्थान से भी लिखना भी शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं 7 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30 और 5 साते 35। ठीक है, यानी हमारा 5 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़े तो हमारा आ गया 35। अब इस 35 में से 5 को यहाँ पर लिखेंगे और 3 को हम हासिल मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया। अब चलिए देखिए, अब फिर उसी प्रकार से इस 5 का 3 में गुणा करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 15 और 3 हासिल, तो 15 और 3 18। तो इस 18 को हम पूरे 18 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर चलिए देखिए, अब हमें करना क्या है, तो हमने तो यहाँ पर अब इसको गुणा कर लिया, लेकिन यहाँ पर अभी हमारा करेक्ट आंसर नहीं आया है। जब आंसर कब आएगा, जब ये ये जो संख्या हमारा निकल कर आया है, इन सभी संख्या को जब आपस में जोड़ेंगे, जोड़ जिस प्रकार से होता है, यानी 3 है और 2 है,
इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे, 3 और 2 5, इस प्रकार से 5 हो गया। तो जोड़ जिसको जैसे हम जोड़ को जोड़ते हैं उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे, यानी 4 में यहाँ पर 0 को जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, 7 में 5 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 हमारा हो जाएगा 12, 12 के 2 लिखेंगे, हासिल 1 बच जाएगा। अब उसी प्रकार से 8 और 1 हासिल यहाँ पर 9, और ये जो 1 है तो 1 को उतार लेंगे, ठीक। अब जाकर यहाँ पर ये आंसर आ गया, इसका करेक्ट आंसर निकल गया, ठीक। यानी आंसर आया है 1924, यानी 1924, ये इसका राइट आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर दूसरा सवाल भी होगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल भी कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस 4 का 7 में गुणा करेंगे, यानी 4 का पारा पढ़ेंगे 7 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 28 को यहाँ पर 8 लिखेंगे, हासिल बच जाएगा 2, ठीक। अब यहाँ पर 4 का हम 3 में गुणा करेंगे तो 4 का पारा 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 12 और 2 हासिल 14, 14 के 4 लिखेंगे, हासिल बच जाएगा हमारा 1, ठीक। अब उसी प्रकार से फिर इस 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 20 और 1 हासिल 21, 21 को हम यहाँ पर पूरे 21 लिख लेंगे, ठीक। अब उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा 4 का रूल खत्म हुआ, तो 4 के नीचे हम इस प्रकार से गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, और चाहे आप 0 लिख सकते हैं, ठीक, कोई अंतर नहीं होगा। अब यहाँ पर फिर से हम इस 2 का हम 7 में गुणा करेंगे उसी प्रकार से। तो 2 का पारा 7 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12 और 2 सते 14। तो 14 के यहाँ पर 4 लिखेगा और हासिल बचेगा 1, ठीक। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तीन 6, 6 और 1 हासिल 7, ठीक। अब यहाँ पर 2 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 2 पाँच हमारा हो जाएगा 10, 10 का यहाँ पर पूरे 10 लिख लेंगे। और अब जाकर यहाँ पर हमारा 24 का इन तीनों संख्या में गुणा हो गया, ठीक है। पहले हमने 4 से गुणा किया, फिर उसके बाद 2 से इन तीनों संख्या में गुणा कर लिया। अब यहाँ पर सिर्फ बच गया हमारा क्या, जोड़ना। चलिए अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो जब इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए 8 का 8 उतर जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 और 0 2 होगा, 1 को 1 उतार लेंगे। अब ये जाकर इसका आंसर निकल कर आ गया, ठीक। ये तो हमारा दूसरा सवाल था। अब लास्ट और तीसरा सवाल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो हमारा ये दोनों संख्या था इसमें तो सभी संख्या है, लेकिन इसमें हमारा 0 भी है, ठीक है। इसमें इन दोनों में कहीं पर भी 0 वाला संख्या नहीं है, लेकिन इसमें हमारा 0 है। तो इस प्रकार का गुणा कैसे होगा, इसको चलिए देख लीजिए, क्योंकि इसको भी आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से गुणा हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए पहले नंबर हम क्या करेंगे, इसको भी हम इकाई संख्या से गुणा करेंगे और दहाई संख्या के ओर करते हुए बढ़ेंगे, ठीक। इतना हो गया। अब इस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 का पारा जब 2 बार बढ़ेंगे कितना होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक। उसके बाद 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 15 के 5 उतरेगा, हासिल बच जाएगा 1। अब इस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 9 और 1 हासिल 10, 10 के 0, हासिल बचेगा 1। 3 का पारा 8 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 नौ 8 24, 24 और 1 हासिल 25, 25 का यहाँ पर पूरे हम 25 लिख लेंगे, ठीक। इतना हो गया। अब इस 3 का नीचे हम इस प्रकार से गुणे का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि अब हमें 0 से गुणा करना है इन चारों संख्या में, ठीक। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 से गुणा किए तो ये संख्या निकल कर आ गई, लेकिन अब हम ये 0 से गुणा करेंगे तो हमारा संख्या क्या प्राप्त होगा। तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है, कोई भी संख्या रहो, 2 4 6 8 किसी भी संख्या हो, अगर उसमें 0 का गुणा हो रहा है तो उसका मान सिर्फ 0 ही आएगा, ठीक है। यानी किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो उसका मान 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 4 ठे 0 हो जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि ऊपर वाला संख्या हमारा 4 है
तो इन चारों में जीरो का गुणा करेंगे तो हमारा 4 जीरो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जीरो में 2 का गुणा करेंगे तो 2 शून्य शून्य होगा, फिर उसी प्रकार से 5 शून्य शून्य होगा, 3 शून्य शून्य हो गया, 8 शून्य शून्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए ये तो गुणा हो गया, अब यहाँ पर आ गया हमारा जोड़ना। चलिए जोड़ लेते हैं। ठीक, तो जब जोड़ेंगे यहाँ पर 6 का 6 उतर जाएगा, 5 और 0 5, जीरो में जीरो को जोड़ेंगे 0, 5 और 0 5, 2 के 2 उतार लेंगे और यही जाकर इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से दो संख्या का गुणा होता है, जो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। तो दो संख्या का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर, जो आपको बेसिक से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।